आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओ जय जय मां, 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 जय जय मां। दुर्गाष्टमी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे भवन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे। नहीं चाहना
कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। कुछ चाहना नहीं और दो, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। हरि दो ना लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे। तेरे नेह सिंधु में मीन जो, सदा मैं निमग्न रहा करूं। तेरे नेह सिंधु में मीन जो, सदा मैं नहीं मुख से आह तलक भरूं, चाहे कष्ट आए सहा करूं। नहीं मुख से आह तलक भरूं, चाहे कष्ट आए सहा करूं। तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे। तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे। नहीं चाहना कुछ और दो, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। नहीं चाहना कुछ और है, बस दो तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं। तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं। तेरी भेंट को उरकुंज से सदा भक्ति पुष्प चुना करूं। तेरी भेंट को उरकुंज से सदा भक्ति पुष्प चुना करूं। कहीं मोहवश न कहीं वृथा भटकाए मेरा ये मन मुझे। कहीं मोहवश वृथा भटकाए मेरा ये मन मुझे। नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। नहीं चाहना क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उस आस में क्यों भरूं। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उस आस में क्यों भरूं। क्यों ना लक्ष्य और चरण धरूं, मैं अंधेरी रात से क्यों डरूं। क्यों ना लक्ष्य और कदम धरूं, क्यों अंधेरी रात से क्यों डरूं। है प्रकाश आपका दे रहा, जब चेतना नूतन मुझे। है प्रकाश आपका दे रहा, जब चेतना नूतन मुझे।
मुझे, नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे, नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। हरि दो ना लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे। हरि दो ना लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे, बस दो हरि, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। हरि बोल, जोर से बोल। सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ क्षण प्राप्त हो रहे हैं। कई बार कहा है कि दुनिया से तो मांग ना। जब मैंने मांगना शब्द की व्याख्या की थी तो याद कीजिए, अब शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल गया। दुनिया से मांग ना और सतगुरु से और परमात्मा से मांगना क्यों शर्माता है? तेरी झोली छोटी पड़ सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती है। तू लेते लेते थक सकता है, वो देते देते कभी नहीं थकेगा, याद रख। मांगना, लेकिन क्या मांगना? ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर मांगते रहे फिर भी झोली खाली की खाली रही है हमारी। हम मांगते रहे, तू देता रहा, लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। क्या फायदा ऐसे मांगने का? कल जहां पूर्णता हुई थी, मैंने यही कहा था, कुछ ऐसा मांग लो कि फिर मांगना ही बाकी ना रहे, यहां तक कि तुम्हें ना मांगना पड़े। हरि चैतन्य के वो शब्द आप भी कह दो कि मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। मांग लिया और सब कुछ पा भी लिया, लेकिन ऐसा कुछ पा लिया कि वो दूर हो गया तो सब कुछ मिल गया। मैंने कहा था मैं गाने नहीं गाता, लेकिन ये लाइन मेरे को बचपन में अच्छी लगी थी तो इसे बार बार दोहराता हूं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। आगे नहीं आता मुझे, किसने किसके लिए बोला वो जाने, पर मेरे को तेरे लिए इससे अच्छी पंक्ति नजर नहीं आई। मांगना भी तो आए ना, हमें मांगना भी नहीं आता है। दुर्योधन मांग सकता है सेना, लेकिन कुंती पुत्र तो कहता है सब कुछ दे दे इनको, बस तू हमारा बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए।
है? तू हमसे कभी दूर मत हो जाना, तेरी नजर हम पर बने, तेरी दृष्टि बनी रहे बस। उसके लिए सारी सृष्टि भी छोड़ने को तैयार है। हरि बोल। तेरी कृपा पूर्ण दृष्टि बनी रहे बस। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे वो भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। हरि बोल, जोर से बोलो। तेरे नेह सिंधु में मीन जो, मुझे ये पुरानी पंक्तियां इसलिए याद आ गई क्योंकि मनुष्य शत्रुपा ने जो कहा है ये अक्षरतः आपस में मिलते हुए शब्द हैं। तेरे नेह सिंधु में मीन जो, सदा मैं निमग्न रहा करूं, नहीं मुख से आह तलक भरूं, जो भी कष्ट आए सहा करूं, तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे, नहीं चाहना कुछ और, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हूं, तेरे ही गुणों को सुना करूं, तेरी भेंट को उरकुंज में सदा भक्ति पुष्प चुना करूं, कहीं मोहवश न कहीं वृथा भटकाए मेरा ये मन मुझे, नहीं चाहना कुछ और, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उस आस में क्यों भरूं, मुंह लटका के बैठे रहे खाली, तू है ना मेरे साथ, मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उस आस में क्यों भरूं, क्यों ना लक्ष्य और कदम धरूं, मैं अंधेरी रात से क्यों डरूं, है प्रकाश आपका दे रहा जब चेतना नूतन मुझे, हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और, दो बस दो हरि जी। तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और तू न मिला सब कुछ भी मिला तो बेकार। फिर तेरे होते मैं किसी और से क्यों मांगू? तू सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है, यानी मनवांछित देने वाला है। इसी को देख देख के तो आपने आरती में जोड़ा है वो, मनवांछित फल पावे दुख भी न सहे। हरि बोल। सुन सेवक सुरतरु सुरधेनु, मांग लो मांग लो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तुम सेवकों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष की तरह हो प्रभु। कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो मन में भी जो आएगा मनवांछित, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगल में कोई गया, हारा थका हुआ, एक पेड़ के नीचे लेटा, बहुत थक गया यार, कोई पलंग बिस्तरा होता मैं तो पड़ जाता यहीं पे। भाई यूं कर ही रहा था, अभी इतनी देर में देखा तो पलंग और बिस्तरा। हरि बोल तैयार।
है ये कहां, अभी तो नहीं दिख रहा था। बैठा बड़े आराम से नरम नरम गद्दे पे, आराम करूं पर यार भूख तो लग रही है, पहले कुछ खाने को तो हो। अभी बिस्तर देख ही रहा था तो इधर क्या जो ओ बड़े बड़े सोने चांदी के थालों में तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं। ये खाली हंसी में मत लेना, बड़ी गहराई से सुनना, छोटा सा पर महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेट गया, बहुत लंबा चल के आया था। घर में होता तो मैं बच्चों से कहता, पत्नी से कहता मेरे पैर तो दबा देते कम से कम। अब देखे तो वहां परियां खड़ी हुई और पैर दबा रही हैं। हरी बोल। जो कहे मन में आता था पहले से पहले तैयार। अब जब झपकी लगने लगी उससे पहले मन में आता है अगर जंगल है, शेर आ गया तो मुझे तो मेरे को खा ही जाएगा। शेर आया और खा गया। हरि बोल। अगर कोई मनोकामना को पूर्ण करने वाला सामने हो तो मन में ख्याल भी सोच समझ करके किया करो, याद रखो। फिर अच्छा ही सोचो, बुरा सोचोगे तो फिर पता नहीं। हरि बोल रहा। नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिविटी से भर जाओगे पूरी तरह से, नकारात्मकता से भर जाओगे पूरी तरह से। और फिर समझो कि तुम कौन हो। अगर मात्र छोटा मोटा भिखारी हो, क्या मांग लेगा बताओ, क्या मांग लेगा वो? कामधेनु और कल्प वृक्ष को न भी समझ पाए बहुत बड़ा सम्राट जा रहा है और कहता है मांग लो, क्या मांगना चाहते हैं? 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो। अब ये शब्द मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, औकात शब्द, लेकिन आदमी अपनी औकात के हिसाब से तो मांगेगा ना। और जब उसे पता लग जाए कि राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मेरा सखा है, तो फिर औकात बहुत ऊंची हो जाएगी। हरि बोल। फिर ऐसी चीज नहीं मांगेंगे, छोटी मोटी नहीं। फिर मांगेंगे तो अच्छा मांगेंगे ना। वो तो मेरे मन में भी आएगा तो पूरा हो जाएगा। आप तो कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके चरणों की सेवा करते हैं। आपकी सेवा करने से, आपका सेवन करने से सब कुछ सुलभ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सेवत सुलभ, सकल सुखदायक और हर तरह का सुख देने लायक हैं आप। प्रणतपाल, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं आप। कैसा भी क्यों ना आ जाए, लोगों ने कितना कहा ये ऐसा हो सकता है, ऐसा बोले ना, शरणागत को जेत जहीं निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि विलोकत हानि। शरणागत वच्छल भगवाना। सचराचर नायक हैं आप। अगर हम पर स्नेह है, अगर, यानी जबरदस्ती नहीं है, भक्ति की पहली शर्त यही है मैं तेरे से प्यार करूं, तू करे न करे मुझे कोई परवाह नहीं। पूरा रामचरित मानस लिखने के बाद में गोस्वामी क्या कहता है? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम मव भीर, कामी ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय है, उस स्त्री को भी वो पुरुष प्रिय हो कोई गारंटी नहीं है। किसी स्त्री को कोई पुरुष प्रिय है, उसको भी वो प्रिय हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वन साइडेड लव का उदाहरण है ये, एक पक्षीय प्रेम का उदाहरण है। मैं तेरे से प्यार करूं, तू करे न करे कोई परवाह नहीं। हरि बोल। मैं कहूंगा कि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और कोई है ही नहीं। लेकिन तेरे लिए तो सारी दुनिया है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं। हरि बोलना। मेरे मन में आए मेरा कोई और नहीं, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, और कोई है ही नहीं। हरि बोलना।
लोभी प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को धन प्रिय है, लेकिन धन को लोभी प्रिय कब साथ छोड़ जाएगा पता ही नहीं है। लोभी को धन प्रिय है, इसका तात्पर्य है कि धन को भी लोभी प्रिय हो। हरि बोल रहा है, वन साइडेड, एक पक्षी है। तो करे न करे, हम तुझसे प्यार करें। और इतना हम जानते हैं कि अगर हम प्यार करेंगे तो तू प्यार न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है? पत्र पुष्प, याद करो मेरे बहुत पुराने शब्द, पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। दिल छोटा मत करो, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। रह ही नहीं सकता वो तो है, अंदर वो ललक तो हो। इस शरीर को जन्म देने वाली उस मां का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता हूं। इतने अच्छे संस्कार दिए हमें। मैंने जिंदगी में मात्र 2 जगह उनको टोका, बहुत प्यार करती थी, और बेटा होते हुए बेटे की तरह नहीं, पूरा सम्मान करती थी। सब जानते हैं जो लोग आते थे वहां। एक तो बचपन में साथ ले जाती थी भजन में, कीर्तन में। तो एक बार मैंने, जो हर आज्ञा मानने वाला आपका ये लाठी वाला भैया, मैंने उनकी वो आज्ञा नहीं मानी। बेटा एक भजन, कौन सा माता जी? बोले दाता एक राम। मैंने कहा ये ना मैं आज बोल रहा हूं ना जिंदगी में कभी बोलूंगा। सारे मुंह देखते रहे मेरा, इसको क्या हो गया आज? मैंने कहा ये भजन ना आज बोल रहा हूं ना जिंदगी में कभी बोलूंगा। क्यों, क्या हो गया? मैंने एक तरफ तो कहते हो तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। वो हमारा माता है, पिता है, भाई है, सखा है, सर्वस्व है। और दूसरी तरफ कहते हो हम भिखारी हैं। अरे माता पिता से बच्चा मांगे, मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे, लेकिन उसे भिखारी कहेंगे क्या? भाई से भाई मांग भी ले तो क्या भिखारी कहेंगे उसे? मित्र से मित्र मांग भी ले, भिखारी कहेंगे क्या उसे? पति पत्नी एक दूसरे से मांग ले, क्या भिखारी कहेंगे उसे? ऐसे ही सदगुरु और परमात्मा से हमने मांग भी लिया तो भिखारी नहीं हो सकते। दाता एक राम भिखारी सारे। वो दाता है पर हम भिखारी नहीं है, उसकी औलाद हैं हम। ये बचपन के तेवर बता रहा हूं मैं अपने। हरि बोल। दूसरा मैंने जो उनको टोका था खाली, मैंने कहा माता जी ये शिकायत मत किया करो कभी। कितनी उसकी कृपा है हमारे ऊपर, पूरे परिवार को भक्ति के मार्ग पे चला रखा है, इतनी कृपा बरसाता है, सब कुछ उसने, क्या नहीं है हमारे पास में। और सब कुछ होते हुए उसकी भक्ति, उसकी चरण शरण है हमारे पास में। क्यों मेरे बुलाए, ये शिकवा शिकायत क्यों? वो बोला करती थी क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, पहुंचे वहां क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, क्यों मेरी
नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर घर खाया, रूखा भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, भिलनी के झूठे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने कैसे गए थे, क्यों मेरे। अच्छा, पापिन होंगी ना मैं, पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, गणिका। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने कैसे गए थे मेरे। क्या शबरी जैसा प्यार है हमारा? वो बेरों का झूठा थोड़ी ना है, वो तो प्यार का भूखा है? हम अपने में कमी खोजे ना, उसको शिकायत क्यों करें? हमारे घर में कह दें कि हम आ रहे और नहीं आए तो है, हमारा तो विश्वास ही टूट गया। देखा गरीबों के यहां कौन आता है? या जवानी में इंतजार शुरू हुआ, बुढ़ापा आ गया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। दुनिया मजाक उड़ाती थी, ये झाड़ू काहे को लगा रही है, ये फूल काहे को बिछा रही है, ये कंकड़ कांटे काहे को बुहार रही है, ये फल चुन चुन के। राम आएंगे, शक्ल देखिए राम तेरे, और सारी जिंदगी निकल गई। कमर झुक चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन प्यार में और विश्वास में ना कहीं कमी थी, ना है, ना कहीं होगी। है हमारा ऐसा? गज ने चाहे अंत में ही पुकारा है, लेकिन ऐसी तीव्र पुकार है, एक क्षण का विलंब नहीं लगा है। हरि शब्द तो बोल भी नहीं पाया, हा बोला है मुंह से, री तो अभी अंदर आया, ग्राह की गर्दन काट दी है, बचा दिया है इतनी तीव्र कशिश। द्रौपदी ने चाहे गलती की होगी, लेकिन अंत में जब पुकारा है, सरेंडर करके पुकारा है, फिर कोई और नजर नहीं आ रहा, बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस अब तेरे अलावा कोई नहीं है हमारा इतना समर्पण। शिकायत करना तो जानते हैं हम, हमारे यानी देखा फलाने, देखा फलाने, अरे उससे योग्य बनो ना, तुम भी बनो। वो किसका नहीं है, मेरा सदगुरु किसका नहीं है, मेरा परमात्मा। हम अपनी गलतियों की वजह से दूर होते, वो किसी को दूर नहीं करते हैं कभी भी, याद रखना। मैंने आज तक एक उदाहरण नहीं देखा कि मेरे सदगुरु ने, मेरे परमात्मा ने किसी को दूर किया हो। हमारी मूर्खता से, हमारी गलतियों से, हमारी कमियों से, हमारी कुमति जागृत होने के कारण हम दूर होते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, किस विधि मिलाऊं दया में तुमको मैं कुमति। कुमति के रहते मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता, कटने लग जाऊंगा आपसे।
मन में जब चोर आ जाता है, मन में कमियां आ जाती हैं, मन में विकार आ जाते हैं, तो आदमी अच्छाई से हटना शुरू हो जाता, खुद हटता है, उसे कोई हटाता नहीं। अगर कट रहा है आदमी तो सोच लेना, अच्छाई से अगर कट रहा है, कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, डर है मन में। हरि बोलना। वरना चाहे गुरु भक्ति हो, प्रभु भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, डर का तो सवाल ही नहीं हो सकता है वहां। डर तो पहले अपने घर भाग जाता है। डर क्यों रहा है आदमी? जब उसके बच्चे बन गए, काहे का डर है हमें? समझाने के लिए मां बाप बच्चों को कुछ नहीं कह देते क्या? अगर गुरु महाराज ने कह दिया, कौन सी आपत आ गई? डर, डर का मतलब अंदर कहीं कमी है। दुनिया को डर लगता होगा टाइगर से, और टाइगरस तो उससे भी खतरनाक, लेकिन उसका बच्चा कभी डरा क्या? जंगल में जा रहे हो, आवाज भी आ जाए तो जान निकल जाएगी, और सामने आ जाए तो जोर से बोलो, और दहाड़ करके और दांत दिखाए, जीभ दिखाए, तो शेर सुनने में ही मजा आता है, शेर सुनाने में ही मजा आता है। जब शेर सामने आ जाए तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, हरि बोल। हालांकि मेरे साथ जो बच्चे थे, यहां पर काफी लोग हैं, कई बार उनके आमने सामने भी हुआ। मैंने पूछा, डर नहीं लगा तुम्हें? आप हो ना साथ में, डर का ही का? जिन उसके खूंखार चेहरे को देख करके, दांतों को देख करके आपको डर क्या लगेगा? उससे पहले ही तो हरि बोल हो जाएगी। अगर गर्दन पे रख दे अपने दांत तो क्या होगा? बोलो, डर लगेगा? नहीं लगेगा, उससे पहले तो हरि बोल। लेकिन उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है। जैसे मौसम परिवर्तन होने लगता है, वो टाइगरस उन बच्चों को अपने उन्हीं दांतों से, अपने जबड़े से पकड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह रखती है। ये कैटेगरी के जितने भी जीव हैं, इनकी प्रवृत्ति है। ये बिल्ली को भी देख लो आप, ऐसे ही दांतों से ही पकड़ती है। किसी बच्चे की कभी उसके दांतों के पकड़ने से मौत हुई है, मैंने नहीं सुना कहीं पे। हरि बोलना। उसे कभी चोट पहुंची हो, मैंने नहीं सुना है कभी। बहुत रहा हूं जंगलों में भी। उसके बच्चे हो गए तो हमें डर लगेगा? हो ही नहीं सकता है। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव कैसे दर्शन करता है? जिस मनुष्य रूपा की कथा, उन्हीं के बेटे का बेटा ही तो है ध्रुव, जिसका प्रसंग चल रहा है। वो दिव्य खानदान है ये। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव भगवान के जब दर्शन करता है तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दर्शन करता है। जंगल के ऋषियों ने पूछा, हे बालक, भगवान के हाथ में चक्र भी था, तुम्हें डर नहीं लगा? जोर से बोलो ना, तुम्हें डर नहीं लगा? मेरा भावनात्मक अर्थ है। ध्रुव कहता है, किस बात का डर? बोले, चक्र। जिस चक्र की कल्पना मात्र से अच्छों अच्छों की रूह कांप जाती थी। ये दुर्योधन, ये शकुनी, ये शिशुपाल, ये दुशासन बड़े 30 मार का समझते थे। जो अपने आप को जरा कृष्ण यूं करते थे ना, उनकी रूह कांप जाती थी। पता नहीं चक्र आएगा, अब किसकी गर्दन कटेगी, कांपने लग जाते थे। अभी आया नहीं चक्र। जिसके जरा यूं करते ही सामने बड़े बड़े 30 मार्काओं की रूह कांप जाती थी। वो चक्र की कल्पना तो क्या, चक्र सहित भगवान के दर्शन कर रहा है, उसे डर नहीं लग रहा। क्यों मालूम है? मेरी भावना से उसने क्या कहा होगा? उसने कहा, ये डराने वाला चक्र थोड़ी ना है भाई, ये सुदर्शन चक्र है। भक्तों ने नाम ही इसका सुदर्शन, माने अच्छे दर्शन वाला चक्र रख दिया। इसके तो दर्शन करके आनंद आ रहा है। सुदर्शन है ये तो, इसका नामकरण ही कर दिया है। इतना प्यारा, कोई डर नहीं है। पांच वर्ष का बच्चा
क्योंकि पिता की गोदी में नहीं बैठ पाया, इसको अपना पिता मान रहा है, वहां से तिरस्कार मिला है। उन्होंने कहा सारी दुनिया के लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जगत पिता को अपना पिता मानता हूं, उसकी गोदी में बैठा है। बच्चे को डर कैसे लग जाएगा? बोलो, हरि बोलना। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो गए, डर किस बात का है? डर है तो मामला अभी कुछ गड़बड़ है। हमें तो डर लग रहा है, जरा तू आगे बढ़ के कहना महाराज जी से, क्यों तुम्हें क्यों डर लग रहा है? क्यों? लाखों लाखों मां की ममता फीकी पड़ जाए जितना तुम्हारे गुरु तुमसे प्यार करते हैं। डॉक्टर की क्रिया को हम समझ जाते हैं, डॉक्टर मीठी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए तो दे रहा है। कभी कड़वी गोली भी देता है तो दुश्मनी थोड़ी ना है भाई, काय के लिए दे रहा है? जोर से बोलो ना। और कभी चीरा लगाए तो जोर से बोलो। कभी ऑपरेशन करके फाड़े तो दुश्मनी है, बोलो ना। और कभी जहर आगे फैलने लगा, कोई अंग भी काटना पड़ता है, काट देता है। हर क्रिया में तुम्हारी भलाई निहित है, इसे समझ जाते हो। डॉक्टर की क्रिया को समझ गए, अपने माता पिता की क्रिया को नहीं समझे, अपने बड़े बुजुर्गों की क्रिया को नहीं समझे कि हमारे हितैषी हैं ये, हमारा भला चाहते हैं ये। अपने सदगुरु की क्रिया को नहीं समझे हम, परमात्मा के विधान को नहीं समझे हम। उससे बड़ा हितैषी हमारा और हो कौन सकता है? हरि बोल। अभी गहराई से विचार करके देखिए इस बात पे। ये कमियां डराती हैं, कमजोरियां डराती हैं। हमारी अपनी कमजोरियां डराती हैं, हमारी अपनी कमियां डराती हैं, हमारी अपनी गलतियां डराती हैं। किसी से भी हमारे मन में पीड़ा है। कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने नुकसान उठाया है या जिनकी जिंदगियां गई, हमारे हृदय में पीड़ा है उसके लिए। लेकिन डर किसको लग रहा था? बोलो। जिसके अंदर कमजोरी है। तेरी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तू मत जाना। अरे बोलना। बाकी तो लोग लंगर भी बांट रहे थे, ऑक्सीजन लंगर भी बांट रहे थे, लोगों की सेवा भी कर रहे थे, पैदल चलने वाले लोगों के जख्म भी साफ कर रहे थे, डॉक्टर्स भी रात दिन काम कर रहे थे, नर्सिंग स्टाफ भी काम कर रहा था, सफाई कर्मी भी रात दिन काम कर रहे थे, पुलिस कर्मी काम कर रहे थे, मीडिया कर्मी काम कर रहे थे। और आपके महाराज जी ऐसे स्वास्थ्य में एक दिन नहीं बैठे, रात दिन लगे रहे। क्यों? हमारी कमजोरियां डराती हैं। कमजोरी है ना। अरे बोल। हालांकि सावधानी बरतनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। बस मैं पहले कह रहा हूं, या तो गलतियों की वजह से डर लगा। कहा था पब्लिक में मत जाओ, जाओ तो मास्क पहन। देखा आज वहां चले गए, यार गर्म सा लग रहा है, कहीं हो तो नहीं गया कुछ। तुमने सावधानी नहीं करी, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें अब डर लग रहा है। तुम्हारे अंदर कमजोरी है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। वरना डर तो अपने घर भाग जाएगा, रह ही नहीं सकता है कभी। हरि बोल। जोर से बोलो ना। एक बात पूछूंगा, पीछे तक आवाज सही आ रही है? समझ में आ रही है? बताओ। हे परमात्मा, अगर आपका स्नेह हम पर है, अगर है तो प्रसन्न होकर के वरदान, मतलब भार समझ के नहीं। जो अपने स्वामी को किसी धर्म संकट में डाल दे, उस सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्मा जाएगी, याद रखना। क्या राम भरत से प्यार नहीं करते? आपसे पूछता हूं, बोलो ना, एक स्वर में बोलो। करते हैं। भरत राम से प्यार नहीं करता क्या? हैं जी? चित्रकूट में जब कोई निर्णय नहीं हो पाया, कितने दिन मीटिंग चलती रही,
संत भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, महाराजा जनक भी आ चुके हैं, सुनैना भी आ चुकी है। कितने लोग वहां, और कोई निर्णय नहीं निकल पाया कि अब करें तो क्या करें। अंत में जाकर के जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया, श्री राम खड़े होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं, मेरा भरत भैया जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूं। देखिए, बड़ी गहराई से सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। मेरा भरत भैया जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। हम होते वहां पर तो क्या कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, तो चलो ना हम तो तुमको लेने आए। भरत ने क्यों नहीं कहा? क्यों प्यार नहीं करता था क्या नाटक कर रहा था? क्या वापस नहीं ले जाना चाहता था? एक बार नहीं कहा। अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। भरत ने मन में विचार किया कि मेरे पर इतना प्यार करते हैं राम भैया कि उन्होंने निश्चिंत होकर के कह दिया, भरत जो कहेगा मैं करूंगा। कह तो बैठे, अगर मैं कहता हूं कि वापस चलो, तो इनके मन में एक धर्म संकट पैदा हो जाएगा, मैं पिता के वचनों को निभाऊं या भरत भैया के वचनों को निभाऊं। और जो अपने स्वामी को मुसीबत में डाल दे, धर्म संकट में डाल दे कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसे सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्मा जाएगी। एक बार नहीं कहा है, एक क्षण का विलंब नहीं किया। भरत भैया ने राम भैया को संकट में नहीं डाला है। चरण पादुका निकलवाई हैं प्रभु इन्हें, क्योंकि बिना चरण पादुका के आए ना श्री राम। एक बार इन्हें चरणों में धारण कर लो प्रभु, और कृपा करके ये हमें वापस कर दो। ये मेरे लिए चरण पादुका नहीं, राम नाम के 2 अक्षर हो जाएंगे। ये मेरे लिए चरण पादुका नहीं रहेंगी, मेरे लिए सीता और राम के दर्शन हो जाएंगे। राजा तो आप ही रहेंगे, एक एक दिन करके 14 वर्ष में निकालूंगा जरूर, सिंहासन पर आपको ही विराजमान करके निकालूंगा। लेकिन आगे अब कुछ मत कहना, एक क्षण भी विलंब हो गया तो फिर भरत भैया तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा, याद रखना, जीवित नहीं पाएंगे मेरे को। तभी तो जब लंका में विजय प्राप्त कर ली है, विभीषण को राजा बना दिया है, विभीषण आया, चरणों में प्रणाम किया। राम कहते हैं कुछ मांगना चाहते हो, मांगो ना, कहो ना क्या कहना चाहते हो। बोले स्वामी मैंने लंका निवासियों से कहा था, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा बस एक चीज चाहते हैं, श्री राम के चरण हमारी नगरी में पड़वा दो, बस और कुछ नहीं चाहते। राज्य सिंहासन पर आपने बिठाया है, आप पर भरोसा रखते हुए कि आप अपने भक्तों के वचन निभा देते हो। मैंने कह दिया मैं राम को लेकर के आऊंगा, स्वामी को लेकर के आऊंगा। अब आपका वचन भी पूरा हो चुका है, 14 वर्ष भी पूरे हो गए, आपका कार्य भी पूर्ण हो गया है। अब एक बार मेरी नगरी में चरण डाल दीजिए। बेबसों का सहारा आज स्वयं बेबस सा नजर आ रहा है। मेरे राम की आंखों में आंसू आ गए। विभीषण तुमने पहली बार कुछ स्वयं मांगा है, पहली बार तुमने नहीं मांगा था, क्योंकि प्यार में कुछ मांगने का मन ही नहीं करता है। आप कहते हो ना कई बार, महाराज जी हम ये सोच के आए थे, ये सोच के आए थे, ये कहेंगे, पता नहीं आपके सामने आके हम कुछ कह ही नहीं पाए। तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं है, महाराज जी सब जानते हैं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो वही। आपकी प्रेम की नदी में सब बह गया। मन में ये था, ये करूंगा, वो करूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, कुछ नहीं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, आते ही कहते हैं कहो लंकेश सहित पर। ये लंकेश है क्या? ये लंकेश तो रावण है। अभी पहला संबोधन देखो श्री राम का, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। इस लायक तो बनो पहले। प्यार अगर है तो प्यार, जो कल के प्रवचन में था, प्यार का रिश्ता अगर है तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा, तुम्हारे मन में भी जो आया है वो तुम्हें मिल जाएगा।
कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हें सब जानता हूं, क्योंकि उससे कुछ छुपा भी तो नहीं है? हरि बोल रहा है। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, जाओ सागर का जल लेकर के आओ। राज तिलक करने में सब नदियों का जल आता है, सारे जो कीमती रत्न हैं वो सारे आते हैं, तब राज तिलक होता है। भगवान कहते सारी नदियों का जल कहां है? सागर में। और रत्नों की क्या आवश्यकता है? इसको रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो ना, रत्नाकर हैं ये तो। अरे रत्न क्या करने हैं? रत्न पैदा करने वाला जब हमारे, लाओ जल, तिलक ते ही सारा, बिना मांगे ही राजा बना दिया है। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं, अति सकुच सहित हरिदीनी, ऐसो को उदार जगमाही। 10 गर्दन काट काट के चढ़ा दी, कितनी कठोर तपस्या की, तब ये मिला उसे जो उसे मिला। आज संकोच के साथ विभीषण को यूं ही दे दिया, यूं ही बिना मांगे। और संकोच के साथ, मैं कुछ कम तो नहीं दे रहा हूं। हरि बोल ना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल रहा। जब प्रेम का रिश्ता हो जाए, प्यार जहां आ जाता है, उसे खुद लगेगा मैं कम तो नहीं दे रहा हूं, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दे देगा। वरना वहां नाक रगड़ते रहना, वहां नाक रगड़ते रहना, वहां सारी जिंदगी धक्के खाते रहेंगे, फिर खाली के खाली। या कुछ मांगना ना आया तो फिर खाली के खाली है। हरि बोलना, जोर से बोलो। अगर आप कहते हो मांगो, तो जो कागभूषुंडी के मन में है, मानस में, जो सगुण निर्गुण, जिसकी वेद भी प्रशंसा करते और नेति नेति कह के गाते हैं, देख ही हम सो रूप भरी लोचन। ये जब क्रम से टेलीविजन पर और यूट्यूब पे आएगा, पूरा सुनिएगा, ये क्रम है पूरा का पूरा। किसी वजह से किसी का छूट गया तो बहुत समझ लेना कि इस प्रसंग की वो हरि बोल कहने की आवश्यकता नहीं है। वो रूप देख ले, मतलब ये रूप तो दिख रहा है सामने। अब भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं मांग मांग। बोले देख ही हम सो रूप, यानी इस रूप में और उस रूप में कोई अंतर होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, ये रूप तो मेरा सारे देख रहे हैं, कौरव भी देख रहे हैं, पूरी सेना देख रही है। ये तो दुशासन ने भी देखा है, शकुनी ने भी देखा है, ये शिशुपाल ने भी देखा जो 100 गालियां दे रहा था मुझे। हरि बोल रहा, ये किसने नहीं देखा? क्या देखना चाहता है? जो तू देखना चाहता है इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा, दिव्य नेत्र हो। किससे मांगो दिव्य नेत्र? तो भगवान ने वहां कहा था, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे, मैं कृपा करके तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, अब मेरे उस रूप को देख तू। और मैंने कल आपसे जहां विराम हुआ था, याद करिए, मैंने यही कहा था आपसे कि वो दिव्य नेत्र, वो दिव्य दृष्टि, या तो संत कृपा करके, सच्चा संत कोई मिल जाए तो दे सकता है। जैसे भगवान वेदव्यास ने संजय को दी, जो अर्जुन वहां देख रहा है वो यहां देख रहा है, बैठा बैठा यहां घर बैठे बैठे देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट सुना रहा है धृतराष्ट्र को।
पुत्र मोह में अंधे हो चुके, अंधे नहीं कह रहा मैं, पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र। हरि बोल, जोर से बोल। या तो संत कृपा करके दे दे, या फिर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। या सदगुरु के चरण कमलों का ध्यान करो, उनके नखों का ध्यान करो। आप कल्पना भी नहीं करोगे, आपके अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न होने लग जाएगी। इसलिए चरणों का ही ध्यान करने को कहा गया है, चरणों की ही पूजा की। भैया दूज आता है, टीका आता है, राखी आती है, मैं भी मना नहीं करता ना अपने बच्चों से, फिर लगा लेते हो आप। बाकी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुवत। गुरु के तो चरण कमलों की ही पूजा होती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और चरण क्योंकि चलने के प्रतीक होते हैं ना। मेरा सदगुरु जिस राह पर मेरे को ले जाना चाह रहा है, मैं सच्चा शिष्य तभी हूं जब उस राह पर चलने की कोशिश करूं। इसलिए चरणों का ध्यान है कि चरण कहां चल के जा रहे हैं, ये कहां ले जाना चाह रहे हैं मुझे। या संत कृपा कर दे तो दिव्य नेत्र दे सकता है, या गुरु की कृपा से दिव्य नेत्र हमारे जागृत हो सकते हैं, या परमात्मा कृपा करके दे, जैसे अर्जुन को दे दिया है। तो हरि बोल, जोर से बोलो। सब चलचित्र की तरह घूम जाएगा पूरा। किस हालत में हो तुम, इसका भी महत्व नहीं है, बस चरण रज लगनी चाहिए। आपकी सुमति प्रकट हो जाएगी, आपके सद्विचार प्रकट हो जाएंगे, आपके अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। कितने समय से श्रापवश अहिल्या जड़वत होकर के पड़ी हुई है, पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। इस पूरी प्रार्थना का भी पढ़ के देखिए, जो प्रकट होते ही अहिल्या प्रार्थना कर रही है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। मैं पूरा नहीं सुना रहा क्योंकि समय और प्रसंग के लिए है। अंत में जाकर के कहती है, मुनिशाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। और इसी प्रार्थना में बीच में कहती है, रावण रिपुजन सुखदाई। हे प्रभु, आप रावण के शत्रु हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। अब रावण के शत्रु अभी कहां से हो गए, ये तो कब से बंद पड़ी हैं। अभी तो जनकपुर भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो इनका विवाह भी नहीं हुआ है। उसके बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहेंगे। 15 वर्ष के थे जब जनकपुर में गए, 27 वर्ष के हैं तब वनवास हुआ है। 41 वर्ष के श्री राम शरीर के माध्यम से थे जब रावण को मारा है। अभी ना जनकपुर पहुंचे, ना सीता से विवाह हुआ, ना 12 वर्ष अयोध्या में रहे, ना ही अभी वनवास हुआ है, ना सीता का हरण हुआ है, तो रावण के दुश्मन कैसे हो गए। हरि बोलना। यहीं तक का नहीं, बहुत दूर तक का दिखने लग जाता है, याद रखना। उसकी चरण रज का प्रभाव है, गुरु की चरण रज का प्रभाव है। जिसने भी सेवन किया है, राम ते अधिक राम कर दासा, वो भी कई बार नजर आ जाता है। जब सती माता वेश बदल करके भगवान की परीक्षा लेने आती है, मना करने के बावजूद, और पानी पानी हो जाती है शर्म के मारे। जब श्री राम कहते हैं, वो तो सीता का रूप धारण करके आई थी, हे देवी कयऊ न कहां गयऊ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु।
भगवान शंकर कहां है देवी? हे देवी, आप अकेली जंगल में क्यों भटक रही हैं? वो तो सीता का रूप धारण करके आएगी, मेरे को देखेंगे, ओ रे वो रे सीता, वो रे सीता, ये जो हा सीता करते जा रहे हैं। पानी पानी हो गई, चक्कर आ गए, जमीन पे बैठ गई, फिर आंख खुली चारों तरफ, तो जहां देखती है राम सीता, जहां देखती है राम सीता, जहां देखती है राम सीता। अब भगवान राम को तो सीता के पीछे भी सती नजर आ गई, लेकिन लक्ष्मण 2 कदम आगे बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा, रामायण में कभी पढ़ के देखना, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेश। अब लक्ष्मण को ना ये सीता नजर आ रही है, ना सती नजर आ रही है। लक्ष्मण को क्या नजर आ रही है? उमा नजर आ रही है। अभी तो उमा कहां से हो गई है? अभी तो ये वापस जाएगी। भगवान पूछेंगे क्या परीक्षा ली? ना मैंने तो कुछ नहीं, आपकी तरफ प्रणाम किया। झूठ बोलेंगे। अंतर्यामी प्रभु ध्यान लगा के देखेंगे, मुझसे झूठ। हृदय से परित्याग कर देते, मेरे स्वामी की पत्नी का रूप धारण किया है, ये पूज्य तो हो सकती है, अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं है। हृदय से परित्याग कर दिया। आकाशवाणी होती है, धन्य है आप शंकर, आपकी प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा ली? सच्ची सच्ची बताओ। तुम तो झूठ बोलो और तुम सच्ची सच्ची बताओ। वाह भैया वाह, ये प्रवृत्ति देखिए आप हमारी। कैलाश में आए हैं, बहुत समझाया रास्ते में, इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई है। तब उठे, हरिनाम लेने लगे हैं, फिर राम कथा करने लगे हैं, लेकिन इसका ध्यान उसमें नहीं। ये आकाश में विमान कैसे जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कथा बंद कर दी। बोले इसका ध्यान ही नहीं तो सुनाना क्या है? ना पहले अगस्त के यहां सुनी, बाद में समझाया तो नहीं सुनी, अब यहां नहीं सुन रही है। ध्यान, ये आकाश में विमान कैसे? हाँ देवी, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। वही जो आदत है ना हमारी, हरि बोलना। मैं भी चली जाऊं कुछ दिन के लिए? बोले देवी, वैसे तो माता पिता गुरु के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहां विरोध मानते हैं लोग, वहां जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे विचार में ठीक नहीं रहेगा, आगे आपकी मर्जी है। नहीं, मैं हो आती हूं। हरि बोल। वहां पहुंची, पिता ने नजरअंदाज कर दिया, बहनों ने नजरअंदाज कर दिया, एक मां, क्योंकि मां तो मां ही होती है, बस मां बड़े प्यार से मिली है और समझाया, बेटी तेरे को यहां नहीं आना चाहिए था, तू क्यों आई यहां पे? ये सब तेरे से विरोध करते हैं बेटा। यज्ञ भूमि में गई तो देखा सब देवी देवताओं के लिए बना रखा है, लेकिन उसके पति का कोई स्थान नहीं वहां पर। सबते कठिन जाति अपमाना। जाति का मतलब वो जाति नहीं है जो आप समझते हो, व्यक्तिगत जो प्रियजन है उनका अपमान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्रोध में आ गए हैं। शरीर भस्म कर दिया है। शिव के पास सूचना पहुंची, वीरभद्र को भेज दिया है, वो क्रोधित होकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया है। बस मरते मरते भी मन में था कि शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करूं मैं जन्म जन्मांतर में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यम यम वापि स्मरण भावम दैतन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवान कृष्ण कहते, हे कुंती पुत्र, व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करता है, उसकी गति उस पर निश्चित करती है। ये अंत में यही सोचते हुए प्राण त्यागा, तो ये फिर जाकर के हिमाचल के घर में पैदा हो गई। कुछ दिन हुए, थोड़ी बड़ी हुई तो नारद जी आए, उनका नामकरण कर दो। तो नामकरण क्या रखा? नाम उमा अंबिका भवानी। बोलो, नाम उमा। आज दुर्गाष्टमी भी है ना जरा,
नाम उमा अंबिका भवानी। जय जय मां, 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 जय जय, जय जय मां, जय जय मां। नाम उमा अंबिका भवानी इसका नामकरण किया है। अब कम से कम लाख वर्ष तो हो गए होंगे। और लक्ष्मण आज कह रहा है, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। ये उमा बनने वाली है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। भगवान तो कहते हैं, हे माता सती तुम अकेली क्यों घूम रही हो, भगवान शंकर कहां हैं? लेकिन लक्ष्मण को वहां तक दिखाई दे रहा है। ये प्रभु के चरणों का, गुरु के चरणों का ये महत्व है। याद रखिए, दिव्य दृष्टि पैदा हो जाए, दूर तक दिखाई देता है। वो ढोंग पाखंड की दुकान लगा के नहीं बैठेगा, मुझे सब पता है। एक ऐसी जगह पर मैं भी, क्योंकि पैदल यात्रा में आपको तो याद होगा ऐसी कितनी ढोंग पाखंड की दुकानें बंद कराई थी। तो एक जगह में मैं सब जानती हूं। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा है? हूं कुछ। हरि बोल। मैंने कहा तू सब जानती है तो बता लादेन कहां छुपा हुआ है? अरे अमेरिका तेरे चरणों में आ जाएगा। ये गली मोहल्ले में क्या देवी बन के बैठी है? हरि बोल। अमेरिका आ जाएगा। कितने 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 डॉलर, लाखों लाखों डॉलर का इनाम है। अरे बाप रे, इनको खाली उतना ही पता है ढोंग पाखंड में तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हें कुछ खिला दिया है। ये कहीं जा रहे थे ना तो इनके ऊपर वो लग गया है, क्या छह लागू। हरि बोलो। 3 के अलावा चौथी बजाय मेरे चैलेंज है, बोलो अगर तुम भी गए हो कभी 3 के अलावा चौथी चीज कोई बताई हो तो बता देना मेरे को कभी भी। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। दिव्य दृष्टि पैदा होगी, लेकिन दुनिया को नाटक करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं। क्योंकि जिसकी सच में होगी वो दिखावा करेगा ही नहीं, आनंद विभोर रहेगा। दूर दूर का देख करके आनंद विभोर रहेगा, आनंद विभोर। प्रभु देखई हम स्वरूप भरि लोचन। बोलो कृपा करो प्रणतारति मोचन। शरण में आए हुए के दुखों को दूर करने वाले ऐ मेरे परमात्मा, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, शंकर जी भी आए, देवी देवता मांगहु वर बहु भांति लोभाए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ आपकी कृपा से सुख भोगा है। अब तो बस हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बस जो आज प्रारंभ में मैंने भजन बोला, इस भजन को याद करिएगा। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे न भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और, हरि जी दो मुझे दर्शन। मुझे बस दो दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसी में निमग्न रहूं, मैं आनंद विभोर रहूं। दोनों पति पत्नी के वचन भगवान को बड़े प्रिय लगे। हरि बोल। मृदुल थे, बड़े विनम्र थे, प्रेम रस में सराबोर थे। अब प्रेम रस में सराबोर तो मृदुल ना भी हो तो भगवान को अच्छे लगते हैं। हरि बोल। केवट कैसे कैसे शब्द बोल रहा था, याद करो इतिहास। लक्ष्मण को गुस्सा आने लग गया तो उसने कह दिया, बरतीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारो। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु तारु उतारे हो। वही राम राउर आन दशरथ शपथ सब। मैं दशरथ की शपथ खा के कहता हूं, ले राम की शपथ खा के कहता हूं, लक्ष्मण चाहे मेरे प्राण ले ले, चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा। हरि बोल। तो बड़े ऊट पटांग। तो तुलसी को लिखना पड़ा यहां,
सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तनु। इसका अर्थ मैंने बहुत गहरा भाव किया था कि राम मुस्कुराए तो केवट की तरफ देख के क्यों नहीं, लक्ष्मण और सीता की तरफ क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं, मामला कुछ और है। हरि बोल रहा। तो उसके जो प्रेम में लपेटे अटपटे वचन थे, भगवान सुन के बड़े खुश हो रहे, आनंद विभोर हो रहे, क्योंकि जो प्रेम का महत्व जानता है वो दिखावे को महत्व नहीं देता है, याद रखना। और प्रेम को कोई परिभाषित कर सका, मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया है। ये मूर्खता मैं भी कर चुका हूं। 250 पन्ने रखे हुए मेरे पास, 250 पन्ने रंगे मैंने डेफिनेशन ऑफ लव। 250 पन्ने रंगने के बाद में अंतिम पंक्ति उसकी है मेरी, लव हैज नो डेफिनेशन। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम के लक्षण बता सकते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बता सकते हैं, लेकिन परिभाषित नहीं कर सकते उसे। जो मैंने देखा है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों में देखा है, मैंने एक रूप में देखा ही नहीं। कहीं जाता हूं तो आरतियां उतारते हैं, स्तोत्र गाते हैं, श्लोक बोलते हैं, पूजा करते हैं, और कहीं जाता हूं तो लड़ना ही शुरू कर देते हैं। हरि बोल। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका प्रेम है, जिनका प्रेम नहीं उनकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। हरि बोलना। एक क्या जाता हूं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, चक चक करके, कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, कम ना रह जाए, मीठा ज्यादा ना हो जाए। बाबा 50-50, 60-60 थालियां कई बार देखता हूं, जबकि सब जानते हैं महाराज जी आधी रोटी लेते हैं, या बहुत हुआ तो एक रोटी। 40 साल से देख रहे हैं लोग, और इतनी सी सब्जी है, लेकिन उनका प्यार। और एक के जाओ तो बाद में रोते हुए आते, महाराज जी आपने बताया क्यों नहीं, आप तो कह रहे थे बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, हमें पता ही नहीं नमक कितनी बार डाल दिया, हमें पता ही नहीं चीनी डाली है कि नहीं डाली, बाद में जब हमने प्रसाद लिया तब पता लगा हमें, तो उसको होश ही नहीं है। नमक डाला है, मैंने डाला कि नहीं डाला, हाँ देख वो कर लिया तुमने, महाराज जी आने वाले होंगे, वो कर लिया, फिर दोबारा डाल दिया। अरे बोलना, होश ही नहीं है। एक क्या जाओ बड़े बड़े सिंहासन बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं, और एक क्या जाओ उसे होश ही नहीं रहता, बैठा हूं कहां। मेरे साथ कितने लोग थे, जब वो दृश्य अपनी आंखों से देखा लोगों ने, मैं गया तो फूल बंगला सजा रखा था, पूरा सिंहासन लगा रखा था, महाराज जी आएंगे तो बैठाएंगे। और वो देवी जब मैं पहुंचा पागल हो गई, खुद सिंहासन पे बैठ गई, मेरे को पैरों में बिठा लिया। हरि बोल। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। लोग बोले बड़ी धृष्ट है, महाराज जी तो कहते थे इसका बड़ा प्यार है, ये तो बड़ी बेवकूफ महिला है, इसमें तो तमीज भी नहीं है, खुद सिंहासन पर बैठ गई, खुद महाराज जी को नीचे बैठा दिया। पर इसको या वो जाने या महाराज जी जाने, तुम क्या जानो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सोई जाने। अरे ऊधो कहा तू ये ज्ञान बखाने, हे ऊधो कहा तू ये योग बखाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। जाके कांटो, बहुत समझाया ऊधो ने, अरे जा तू यहां से, क्या ज्ञान झाड़ रहा है, संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मैं पूरा पूरा नहीं सुना रहा, दो दो पंक्ति सुना रहा हूं। तू क्या समझेगा प्रेम को, है फिर भी जो है वो गंवार ग्वाला गाय चराता था, अब वो तुमको भूल भी गया और फिर तुम उसका नाम, अरे इतना तो भगवान का नाम रटो ना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखिए गोपियों जैसा उपदेशक दुनिया में कोई नहीं है। ऊधो जैसे ज्ञानी की बोलती बंद करके दिखा दी, कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सोई गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हे ऊधो, भाई देखो मन कितने होते हैं बता। ऊधो बोला मन तो एक ही होता है। बोले उसको तो कन्हैया चुरा के ले गया, अब दूसरा कहां से लाएं तेरी ब्रह्म की उपासना के लिए।
नहीं नहीं फिर भी, नहीं नहीं फिर भी। अब वो नहीं नहीं फिर भी करे जा रहा है तो गोपियां अंतिम हथियार चला रही है, अंतिम। हे ऊधो तुम राधा बन जाओ, चल जो तू कहेगा हम करेंगे, बिल्कुल जो तू कहेगा वो करेंगे। एक बात हमारी भी मान ले, जब तेरी बात हमने माननी है तो। याद है जैसा मैंने कहा था कि आपके ऊपर है आप कैसे अपने आप को बचा के रखते हो। कॉलेज में मैं पढ़ता था, एक बार किसी का जन्मदिन था, मेरे को बुलाया, मैं भी चला गया, लेकिन वहां पर शराब भी चल रही थी, बीड़ी सिगरेट भी चल रही थी, मांसाहार भी था, ये भी था वो भी था। तो मैं फिर वहां पर मिल मिला के वापिस जाने लगा वहां से। तो सारे सहपाठियों ने पकड़ लिया मेरे को, इधर। मैंने कहा यार वो जरा एक काम याद आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। नहीं यार हम सब जानते हैं तो किस लिए यार, बैठ पहले यहां। मैं बैठ गया। तो हमारा दोस्त है या नहीं? अब दोस्ती मैंने एक के अलावा किसी से करी नहीं कभी, अरे बोल। लेकिन इतना भ्रष्ट और असभ्य भी नहीं हूं मैं कि मैं कह दूं कि नहीं, हाँ हाँ मैंने कहा दोस्त हूं ना, अगर तू हमारा दोस्त है तो आज तेरे को शराब पीनी पड़ेगी। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, आप बीती घटना बता रहा हूं। अगर तू हमारा दोस्त है तो आज तेरे को शराब पीनी पड़ेगी। मैं घबराया नहीं, बड़े आराम से बोला। मैंने कहा आप लोग मेरे दोस्त हो या नहीं? हाँ हाँ हम भी तेरे दोस्त हैं। मैंने कहा आज से तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। हम वो नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा है हम भी नहीं पी सकते। अरे बोल, अरे जब तू मेरी अपनी बात मनवाना चाहता है तो मेरी बात भी तो मान। गोपियां कहती है हे ऊधो तुम राधा बन जाओ, तुम गोपी बन जाओ, नंद यशोदा बन जाओ, तुम ग्वाल बाल बन जाओ, कोई भी बन जा तो एक बार हमारे कहने पे एक काम तू कर। हे ऊधो पहले तुम राधा, तुम गोपी, नंद यशोदा, ग्वाल बाल बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सिखाओ। बोल रहा तो एक बात कर, पहले तू जैसे हम प्यार करती हैं कान्हा से, ऐसे तू प्यार करने लग जा पहले, बिल्कुल ऐसे ही। फिर तू जो ज्ञान सिखाएगा हम मानेंगे। सिखाने लायक बचेगा कहां? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है, हरि बोल रहा है। प्रेम में भरे हुए वचन जब सुने, भगत विछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। सारे सृष्टि में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले प्रभु तुरंत प्रकट हो गए वहां पर। एक क्षण भी विलंब नहीं लगाया है। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि आता है कहीं से, आएगा कहां से? ऐसी कौन सी जगह है वो जहां नहीं है? राजा कहने लगा हे मंत्री, हम भगवान से भी बड़े हैं। हरि बोल। मंत्री बड़ा समझदार था, बोले हाँ महाराज, हाँ जहांपना, आप तो बिल्कुल उससे बड़े हो। पक्का कह रहे हो ना? बोले हाँ महाराज आप उससे भी बड़े हो। थोड़ी देर बीती तो राजा बादशाह फिर कहने लगा हे मंत्री, वो भगवान हमसे भी बड़ा है। बोले हाँ जहांपना। तू चापलूस है क्या? मैंने कहा मैं भगवान से बड़ा हूं, तूने कहा हाँ महाराज। मैंने कहा भगवान बड़ा है, तूने कहा हाँ महाराज। दो बात एक साथ कैसे हो सकती हैं? बोले महाराज मैं कभी चापलूस ही नहीं कर सकता, ये गाली मुझे मत देना, मैं जो सही है वही कह रहा हूं। तो बताओ फिर हम कैसे बड़े हो गए, भगवान से भी बड़े कैसे हो गए? तो मंत्री कहता है महाराज आपको जो अधिकार प्राप्त है वो परमात्मा को भी प्राप्त नहीं है। भगवान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं? यार मुझे अभी तक पता ही नहीं था, बताओ ना जल्दी से, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं और भगवान नहीं? बोले महाराज आप किसी को देश निकाला दे सकते हो सजा दे करके, लेकिन भगवान किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। आप थोड़े कॉलर ऊंचे हुए, यार बात तो ठीक है, कहीं सुना ही नहीं भगवान ने किसी को देश निकाला दिया हो। अरे बोल, अच्छा तो मंत्री अब बताओ, अब तेवर बदल गया बोलने का, तो फिर बताओ फिर भगवान हमसे बड़ा कैसे हो गया? बोले इसी बात से वो बड़ा हो गया। तुम्हारे देश के बाहर भी कुछ है, बहुत छोटा है,
इसलिए देश निकाला दे सकते हो, उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो देश निकाला कहां देगा? सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए वो आएगा कहां से? जहां है दिल से पुकार के देखो, वहीं एहसास हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, अगर कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज लुट चुकी होती। जरा भी देर हो जाती तो कितनी देर लगनी थी? गज मर चुका होता, अंतिम समय में पुकारा है। मद भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए हम कभी भी जन्म नहीं कहते भगवान का हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप। मैं पूरा नहीं सुना रहा। भय प्रगट कृपाला, यहां भी क्या कहा? जब उसने प्रार्थना की है तो विश्ववास प्रगटे भगवाना, तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कभी मौका लगा तो व्याख्या करूंगा। भगवान के उस दिव्य अनुपम सौंदर्य छटा को आप मेरे साथ बोल लीजिए बस, ठीक है? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम सरद मयंक वदन छवि सीवा सरद मयंक वदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा अधर अरुण रद सुंदर विधुकर निकर विनिंदक हासा विधुकर निकर नवयंबुज अंबक छविनी की नवयंबुज अंबक छविनी की चितवन ललित भावती जी की चितवन ललित भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी भ्रकुटी मनोज चाप छवि तिलक ललाट पटल दुतिकारी तिलक कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जन मधुप समाजा कुटिल केस उर्षीवस रुचिर बनमाला उर्षीवस पदिकहार भूषण मणिजाला पदिकहार के हरि कंधर चारु जनेऊ के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ बाहु विभूषण करिकर सरिस भुज सुबग भुज दंडा करिकर कटि निशंग कर सर को दंडा कटि निशंग सर को तड़ित विनिंदक पीतपट उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेत जनु
जमुन भंवर छवि छीन, पद राजीव वरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, ब्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप निहारी, इकटक रहे छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, इकटक रहे नयन पट रोकी, चित वहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानही मनु सतरूपा, हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। भगवान की उस दिव्य छटा का, अलौकिक छटा का वर्णन है। वर्णन करना बहुत मुश्किल है कि वो देखते हैं नेत्र तो उनकी जवान नहीं है। जो उन्होंने देखा जब नेत्रों में जवान नहीं तो वर्णन कैसे करें, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। हरि बोलना। और जवान बोल सकती है पर देख नहीं सकती। जोर से बोल रहा है। फिर भी कभी मौका लगा तो उसकी कृपा से इसका अलग से वर्णन करेंगे, भगवान के उस दिव्य स्वरूप का। दंडवत प्रणाम करते हैं मनुष्य शत्रुपा। भगवान अपना कर स्पर्श देते हैं, प्रेम भरा, वात्सल्य भरा, उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं। मैं कोरी कथा नहीं सुनाता, जो सुनाते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की है, लेकिन जब बात आई है ऐसी तो मैं जरूर आपको याद दिलाऊंगा। पूरी रामायण में देखिएगा आप, भगवान के चरणों में कोई भी आके गिरा, भगवान ने तुरंत कर स्पर्श किया और उठा करके गले लगा लिया है। विभीषण आया है, चाहे शत्रु का भाई क्यों ना हो, कर गही परम निकट बैठावा, भगवान उसे गले लगाते हैं और हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा लेते हैं। हरि बोलना। कोई भी आया है भगवान के चरणों, कोई भी, मतलब कोई भी, पूरी रामायण में एक नहीं कितने उदाहरण मिल जाएंगे। जो आया प्रणाम किया, उठा करके गले से लगा लिया है। एक उदाहरण मिलता है जहां भगवान ने उठा करके गले से नहीं लगाया। किसको? आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा उदाहरण है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पवन पुत्र हनुमान जी को गले नहीं लगाया है। ये किष्किंधा में आज मिले हैं, इसका तात्पर्य नहीं कि पहले नहीं मिले हैं, ये पहले भी अयोध्या में मिल चुके हैं। पर श्राप बस भूल जाते हैं ना, इन्हें याद नहीं कि मैं पहले मिल चुका हूं। तब भगवान ने कहा था कि मैं इस धर्म की संस्थापना के लिए जब आऊंगा वन में, तब मेरी भेंट होगी आपसे। जाओ, अभी तुम रोते हुए चले गए थे, लेकिन इनको याद ही नहीं है।
सुग्रीव ने देखा कि 2 नरसिंह आ रहे हैं। डरपोक, हालांकि ताकत में कम नहीं है वो, लेकिन डरपोक है। हे पवन पुत्र हनुमान, जाओ जाओ देख करके आओ, ये दोनों कौन है ये? अगर बाली ने अपने मैले मन से इनको भेजा है, कहीं हमको मारने के लिए ना भेजा हो, तो वहीं से आवाज में इशारे में बता देना, तो मैं ये पर्वत भी छोड़ के भाग जाऊंगा। हरि बोलना। इतना डरता था ये। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा, बड़ी गहराई से और मेरे कहने के बाद रामायण में इस प्रसंग को जरूर पढ़िएगा। भगवान को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, कहां हम दोषी हैं इसको खोजिएगा। फिर चाहे हनुमान जैसा भी क्यों ना हो, पवन पुत्र हनुमान जैसा भगवान का सर्वाधिक प्रिय है, उसकी भलाई के लिए गलती कभी स्वीकार नहीं करते प्रभु। भगवान के सामने जब पहुंचा, वेश बदल करके पहुंचा है। क्या बदल के? वेश बदल के, ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। विभीषण से मिले तो ब्राह्मण का वेश बनाया, चलेगा चलेगा। हालांकि मन में छल कपट करने का भाव नहीं है। अगर मन में छल कपट होता तो 1 सेकंड में अपना परिचय देना शुरू ना कर देते। असमय अदम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेरे गुण भरे बल। और हम तो ऐसे बंदर हैं, प्रात ले जो नाम हमारा। वो ब्राह्मण वेश 1 सेकंड में खत्म कर दिया, अपना रूप प्रकट कर दिया है। हरि बोलना। मन में छल नहीं है, मन में कपट नहीं, लेकिन छल किया, छल वेश धारण किया है, चाहे नीति के अनुरूप ही किया हो। दूसरी बार इन्होंने वेश कहां बदला? भरत के सामने जब गए हैं, श्री राम ने कहा कि माता सीता कह रही है गंगा की पूजा करनी है, तो हनुमान 1 क्षण का भी विलंब हो गया तो प्राण निकल जाएंगे मेरे भरत के। यही विभीषण से कहा था, जो बीच में बात रह गई थी, कि विभीषण बोला प्रभु आपने कहा कि मांगो, सारे लंका निवासी चाहते चरण रख दो। तो आज बेबसों की बेबसी दूर करने वाला बेबस नजर आ रहा है। आंखों में आंसू भर के श्री राम कहते हैं विभीषण, अगर मैं लंका में ना गया ना तो लंका में किसी के प्राण नहीं निकलेंगे, और अगर 1 क्षण भी विलंब हो गया तो मेरा भरत भैया मुझे जिंदा नहीं मिलेगा। तुम लंका में ले जाने की बात कर रहे हो, मुझे लंका से जल्दी दूर करो, पैदल जाने में तो टाइम लग जाएगा। मेरा भरत भैया बीते अवधि जाऊं जो जियत ना पावहूं वीर। अगर अवधि में जरा भी विलंब हो गया मेरा भैया मुझे जिंदा नहीं मिलेगा। ऐसा करो, पुष्पक विमान है तुम्हारे यहां, वो लेकर के आओ, मेरे को जल्दी से लेकर के चलो, जल्दी पहुंचाओ। लेकिन माता सीता कह के आई थी अगर हम सकुशल आए ना गंगा मैया, हम तेरी पूजा करेंगे। तो मां ने कहा है तो श्री राम ने कहा हम पूजा करते हैं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान, यही गृहस्थ की नींव है, इतना याद रखना। यही सुखी गृहस्थ की नींव है, भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये जानने के बाद कि वहां देर, लेकिन नीति का भी पालन करते हैं। हनुमान जब तक यहां देर लगे तुम जल्दी से जाओ और भरत को सूचना देगा। अगर मैं ऐसे ही चला गया, वो कहेंगे हनुमान अकेला वापिस आया, राम जी कहां गए, सीता मैया कहां गई, लक्ष्मण भैया कहां गए, कुछ हो तो नहीं गया, और वो वहीं प्राण त्याग देगा। वेश बदल करके जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं और जाकर के प्रार्थना करते हैं भरत भैया बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, वरना तो इनको देखते ही प्राण निकल जाते। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, व्याकुल है। जितना तुम उनसे मिलने को व्याकुल हो, उससे ज्यादा वो तुमसे मिलने को व्याकुल है। विभीषण के आगे वेश बदला, चल जाएगा। औरों के आगे वेश बदला, चल जाएगा। छल, यानी चाहे नीतिपूर्वक ही क्या है तो छल, लेकिन प्रभु के सामने तो जैसे हो वैसे आओ। सदगुरु के सामने जैसे हो वैसे आओ। कोई क्या आवश्यकता क्या है, जो तुम्हारे अंदर तक की जानता है, उसके सामने क्या छुपा रहे हो तुम? हरि बोलना। अब इस प्रसंग को पढ़िएगा मेरे कहने के बाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा,
छत्री रूप फिरो बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरो स्वामी। कौन हो तुम? ये गोरे और सामने रूप के कौन हो तुम? मुनियों के वस्त्र धारण करके क्षत्रिय रूप में धनुष्वाण हाथ में यहां पर क्यों घूम रहे हो? आपके चरण तो बड़े कोमल कोमल है और कठोर भूमि पर नंगे पैर चल रहे हो। कौन हो तुम? अब देखना श्री राम क्या कहते हैं। हरि बोल। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनया। इहां हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारे नाम है। पिता का वचन मान करके, क्योंकि घर की बात बाहर ऐसे नहीं फैलानी चाहिए कि लोग हमारे पिता को आलोचना करें कि इनके पिताजी अपने बीवी के गुलाम हैं जो उनके कहने पर इनको जंगल भेज दिया। ये हम अपने घर की जो बातें जिगा जिगा करते फिरते ना, ये अच्छी बात नहीं है। किसका वचन मान के आए थे? मां का वचन, लेकिन मां का नहीं कहा है, पिता का वचन मान करके आए हैं। पिताजी ने हमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, हम उसमें आए हैं। यहां पर राक्षसों ने हमारी वैदेही का हरण कर लिया है। विप्र फिरई, हनुमान नहीं कहा। हनुमान से प्रिय राम को कौन होगा बताओ? ए ब्राह्मण देवता, हम उसको खोजते फिर रहे हैं, बस यही हमारा परिचय है। प्रभु पहचान परऊ गही चरना। श्राप था, भूल जाओगे, लेकिन जरा सा कोई इशारा करेगा तो याद आ जाएगा। याद आया, अरे मैं तो अयोध्या में रहा हूं इनके पास बचपन में। शंकर और कागभूषुंडी जब गलियों में घूम रहे थे, एक बार तो ज्योतिषी के रूप में गए थे, एक बार मदारी बन के गए थे, बंदर लेकर के। तो राम जी ने जिद करी, मुझे ये बंदर चाहिए, मुझे ये बंदर चाहिए, मुझे ये बंदर चाहिए। तो महाराज ने वो बंदर ला करके रख दिया। हरि बोल। वही तो चाहते थे भक्त, यही तो चाहता है प्रभु की चरण शरण मिल जाए। अब याद आ गया, क्योंकि राम ने कहा था अब तुम जाओ, जब हम वन यात्रा में आएंगे वहां पर सीता का हरण होगा, हम जब खोजते हुए फिर रहे होंगे तब हमारी भेंट होगी। बस याद दिलाते ही याद आ गया। प्रभु पहचान परऊ गही चरणा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। रामायण के मेरे चैलेंज करके कहता हूं, कहीं ढूंढ के दिखा दो राम जी ने उठा करके गले से लगाया हो। अब आदमी अगर गहराई से सोचे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। अब ये व्याकुल है, तड़प रहा है, भगवान सिर पे हाथ क्यों नहीं रख रहे मेरे? भगवान उठा करके गले से क्यों नहीं लगा रहे मेरे? और जब दिल से याद करोगे ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल बता देगा तुम कहां गलत हो। जब हृदय से विचार किया, गलती नजर आ गई, अरे दुनिया के आगे मैंने छल किया हो, हालांकि वो बुराई के लिए नहीं था, लेकिन भगवान के सामने छल। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द पढ़िए आप, क्रम देखिए आप। निज तन प्रगति, बोलो, तुरंत अपना तन प्रकट कर दिया है ब्राह्मण देवता। रोते रोते कितनी बार पूछा भी है, मोर न्याव में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई। मैं संसार का तुच्छ जीव, मैं आपको भूल सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं आप कौन है, लेकिन आप तो अंतर्यामी है परमात्मा। आप पूछ रहे हो ब्राह्मण देवता कौन हो तुम? दिल में टीस हो रही है, पीड़ा हो रही है। भगवान मुझे नहीं पहचान रहे हैं। पता लगा गलती तो मेरी है। अगली चौपाई में देख लो आप, निज तन प्रगति प्रीति उर्छावा, तब रघुपति उठाए उरलावा। हाय हाय हाय, क्या मोतियों जैसे पिरो रखे शब्द, क्या क्रम बनाया है। जैसे ही गलती का एहसास हुआ, भगवान के सामने कपटवेश। और याद करो मैंने कहा था, तुम अगर छल करोगे उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है।
तुम छुपाव करोगे, उससे बड़ा छुपाने वाला, ऐसा आइस पाइस खेलने वाला कौन मिलेगा? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलने वाला कौन मिलेगा? तुम क्या छुपाओगे? वो तुम्हारे अंदर छुप गया और जिंदगी भर बाहर ढूंढते फिरे। तेरी सुई गवाची घर दे विच, ले दीवा फिरे बुझारा विच। हरी बोल। और पंजाब में लोग कहते हैं मतलब सुई खो गई घर में और कहां ढूंढ रहा है बताओ? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे, क्या छुपाएगा तू भगवान से? अगर तू कपट करेगा तो उससे ज्यादा कपट कौन कर सकता है? तू छल करेगा उससे बड़ा छलिया कौन हो सकता है? और अगर तू प्यार करे तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला कौन हो सकता है? निज तन प्रगति प्रीति उर्छावा, तुरंत अपना छल दूर किया है, कपट वेश दूर किया है, अपना वास्तविक स्वरूप सामने किया है। आंखों से आंसू प्रगट प्रीति उर्छावा। अभी तक जो मन में शंका थी, भगवान मुझको क्यों नहीं गले लगा रहे, भगवान मुझको क्यों नहीं उठा रहे, भगवान का प्यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अपनी कमी नजर आ गई, कहीं मन में शंका आ गई थी, अब दूर हो गई। प्रीति उर्छावा, अब हृदय में प्यार ही प्यार है। परमात्मा दोष तेरा नहीं, दोष मेरा है। तब रघुपति, तब शब्द ही बता रहा है, तब रघुपति उठाए उर डावा, तब उठा करके श्री राम गले से लगा लेते हैं। एक क्षण नहीं लगाते हैं, कहीं पर भी और चौपाई नहीं मिलेगी आपको। हरि बोल, जोर से बोल। भगवान ने स्पर्श किया है, प्रेम स्पर्श, कृपा स्पर्श, वात्सल्य परिपूर्ण स्पर्श, ममतामय स्पर्श। तुरंत उठाए करुणा पुंजा, करुणा के भंडार भगवान ने तुरंत उठाया, गले से लगा लिया है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। इसने कहा था ना, होई प्रसन्न यह वर देव, प्रसन्न होकर के देना। बोले प्रसन्न नहीं, मैं अति प्रसन्न हूं। हरि बोल। एक एक शब्द कैसे पिरो रखा है। अति प्रसन्न मोहि जान मांगौ वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। जो तेरे मन को अच्छा लगे मांग ले। इतनी छूट भगवान नहीं दे सकते हर एक को, इस लायक बने तो दे सकते हैं, क्योंकि किसी लालच में है ही नहीं है, खुली छूट है, मांग ले जो तेरा मन करे। महादानी अनुमान, ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता हूं? दोनों हाथ जोड़ करके, बड़ा धैर्य धारण करके जो बोल रहे हैं उसकी पहली पंक्ति बोलेंगे, लेकिन आगे अब समय की मर्यादा का पालन करेंगे। आप भी बोलिएगा। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे। आपके चरण कमल देख लिए, अब क्या काम बाकी है? मैंने यही तो मांगा था। कागभूषुंडी के मन मानस में जो चरण बसते हैं, शिव जिन चरणों का ध्यान करते हैं, उन चरणों के दर्शन हो जाए मुझे। मांग ले केवट, क्या मांगता रे, क्या मांगना, अब क्या रह गया बाकी जो मांगना मिल जाए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अरे तेरी कृपा हो गई तो और क्या चाहिए? अब कृपा मिल गई, सब कुछ मिल गया, और वो ना मिली तो कुछ नहीं मिला। जो कृपा के रहस्य को समझते हैं वो यही मांगते हैं। पवन पुत्र हनुमान कहते, तुलसी मांग ले, क्या मांगता है? कृपा कर दो। किसके जैसी? बोले जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। कृपा कर दो मेरे ऊपर, तो गुरु महाराज जी जैसी कृपा। गुरु कृपा हो जाएगी तो प्रभु कृपा हो ही जाएगी। कृपा कृपा कृपा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।
कृपा की। अगर नजर हो जाए तो फिर कमी क्या रह गई है? एक बार कृपा की दृष्टि पड़ जाए है? फिर किसी चीज की चिंता नहीं है। ऐसा मांगो जिसको मांगने के बाद कुछ मांगना ही शेष ना रहे। कृपा करो, कृपा करो, सब मिल गया है। दिल्ली की टिकट खरीद के आपको कहना ही नहीं पड़ेगा रास्ते में मुरादाबाद पढ़ना चाहिए, रास्ते में हापुड़ पढ़ना चाहिए, रास्ते में गाजियाबाद, ये रास्ते के स्टेशन है सारे। ये जो तुम चाहते हो, रात दिन जिसके लिए लगे हो, लाख मेहनत करके नहीं पा पा रहे। मेरा चैलेंज है, कृपा की एक दृष्टि हो जाए, सब मिल जाए। और उसकी तो आदत है कृपा करने की। किसी कवि ने कितने प्यारे शब्द कहे थे, 2 लाइन बोलूंगा बस। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा करता है और प्रार्थना भी यही करनी चाहिए, उसके यहां कोई कमी नहीं है। पवित्र गुरुद्वारे में जाओ, वो शब्द कितना प्यारा है, जो मांगे ठाकुर अपने ते। गुरुद्वारे में जाओ मैंने कहा है, तो जाओ तो फिर सिर ढक लो जरा, हरी बोल। अगर है साधन तो जरूर ढको, एक मर्यादा होती है, सम्मान होता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। नानक दास इहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर करता रहो। चतुर्दिशा की नौबल अपना करता रहो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। कृपा कटाक्ष दास का दुख, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर हर जन राखे गुरु गोविंद। राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद। राखे गुरु गोविंद, कंठ लाई अवगुण सब मेटे। दयाल पुरख बकसंत, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे।
जो मांगे ठाकुर 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 अपने। उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। हरि बोल। तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है पर उसके देने में कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। और फिर कह रहा हूं, दुनिया से तो मांगना, मांगना, और गुरु और प्रभु से मांगना काहे शर्माता है। मांगने वाला होगा भिखारी, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। भाई भाई से मांगे उसे भिखारी, मित्र मित्र से मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मांगे भिखारी। ऐसे ही गुरु से शिष्य मांगे, परमात्मा से भक्त मांगे, तो मांगने वाले को कहते होंगे भिखारी, लेकिन भिखारी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उनको कहा है तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। तो फिर उनसे मांग भी लेंगे तो भिखारी क्यों है। खुद कह रहे हैं मांगो, लेकिन फिर कह रहा हूं ऐसा कुछ मांगना कि बार बार ना मांगना पड़े। तुम्हारी मांगना खत्म हो जाए, ऐसा कुछ मांगो। मजा तब है। क्या शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल।